बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम फिजिक्स 12.3 तक हम कवर कर चुके थे, लेकिन एक सवाल सॉल्व नहीं हुआ था। मैंने कहा था मैं दोबारा सॉल्व करूंगा, अगर हो गया तो मैं करवा दूंगा। तो मैंने सॉल्व किया, सवाल आसान था, बस फर्क ये था कि मुझे थोड़ा सा मतलब है कि आगे मल्टीप्लाई करना पड़ा था, बजाय से कि मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करूँ। तो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाके हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स टुवर्ड्स 12.4। तो वो सवाल था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। यहाँ पे निकालना था फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे मालूम है, आई हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। वो कैसे निकालूंगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 18.3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शन। हमारे पास एक्स जो है ना, इट इज द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। देन अब हमारे पास सवाल क्या बन जाएगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें गिवन थे, फोर्थ वाला मैंने सपोज कर लिया इसके बराबर, जो मुझे निकालना है। अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 8a + 12। ए स्क्वायर माइनस 8a + 12, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है। सेकंड हमारे पास है a-2। सेकंड प्रोपोर्शन है ए, सेकंड रेशो a-2 है। एंड दीज टू आर प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पर थर्ड रेशो मेरे पास क्या है? 2a³ - 12b²। 2a³ - 12a² रेशो एक्स। एक्स हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर अगेन एग्जैक्टली जिस तरह हम करते आए थे कि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट और मीन टर्म का प्रोडक्ट वो आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हम ले लेते हैं एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि एक्स इंटू a² - 8a + 12। तो ये जो प्रोडक्ट था, इट इज इक्वल टू मीन टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि a-2 और 2a³ - 12a²। तो लास्ट टाइम हम देख लेते हैं कि अगर ये मिडिल टर्म यहाँ ब्रेक हो जाएगी तो ये दो ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में वो कट कटा के आंसर आ जाएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही थी, नहीं होगी तो हम इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जाके फैक्टराइज करेंगे तो सवाल इजीली सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। a इंटू 2a³ क्या बन जाएगा हमारे पास? 2a⁴। ठीक। अच्छा, a इंटू -12 इसका क्या बन जाएगा? -12a³। -2 इंटू 2a³ बन जाएगा -4a³। एंड लास्ट वन -2 इंटू -12 बन जाएगा +24a²। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्लस का 24a²। और x के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे बाद में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगले सिंपल कर देते हैं। अब यहाँ पे x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया 2a4 -16a³ और प्लस का 24a²। ठीक है, और जो जो ब्रैकेट s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। वो क्या था? a² -8a + 12। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इन तीनों टर्म में 2a² कॉमन है, तो 2a² कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा? 2a² कॉमन, तो यहाँ पे खाली बच जाएगा a²। 2 × 8 यहाँ बच जाएगा -2। दो ए कॉमन थे तो एक ए बच गया, यानी कि a² माइनस, अच्छा सॉरी, 2 नहीं 8a बनेगा। 2 × 8 = 16 -8a। अच्छा, a² तो कॉमन था, तो 2 12 × 24, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और नीचे एग्जैक्टली सेम टर्म लिखी हुई है, a² -8a + 12। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2a²। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। अब हमने 18.3 के हर सवाल को सॉल्व कर लिया। आई विल ट्राई कि मैं हर एक्सरसाइज के हर सवाल को यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्व करूँ। लेकिन हमेशा आप लोगों ने करना है कि लेक्चर जो है सुनने के बाद, यानी कि आफ्टर 1 और 2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, कोशिश करनी है खुद सॉल्व करें। सॉल्व नहीं हो पाएंगे देन उसके बाद जाके आप लोग लेक्चर को देखें, बिकॉज जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग की लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं टुवर्ड्स 18.4।
तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें 18.4 को, उसकी हमने थ्योरी पढ़नी है, हमने कुछ पढ़नी है थ्योरम्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमने इनको बारी बारी कवर करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वर्टेंडो थ्योरम, और ये सारे थ्योरम इस्तेमाल होंगे 18.4 के अंदर। ठीक है, अब ये थ्योरम जो है ना हमारे पास क्या कहता है, तो अगर दो रेशो आपस में प्रोपोर्शन में है या फिर आपस में इक्वल है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो अगर मैं दोनों रेशो का इनवर्स ले लूं, दोनों को उल्टा कर दूं, तब भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि बी रेशो ए ऑल्सो इक्वल टू डी रेशो सी। तो इसको मैं डिवीजन के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कि अगर ए ओवर बी जो है वो सी ओवर डी के बराबर, तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, अगर ए ओवर बी और सी ओवर डी के दो रेशो आपस में बराबर हैं, तो इनका उल्टा, इनका इनवर्स भी आपस में बराबर होगा। तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो इनवर्स से ये इनवर आ गया, इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, देन बी ओवर ए ऑल्सो इक्वल टू डी ओवर सी। तो अगर दो रेशो आपस में बराबर है, तो दोनों का इनवर्स भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगली अगली थ्योरम हमारे पास है ऑल्टरनेंडो थ्योरम। और ये सारे थ्योरम जो है ना वो 18.4 में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो कि होंगे। अच्छा, ये थ्योरम कहता है कि अगर दो रेशो आपस में इक्वल हैं, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो अगर मैं उनकी उनकी ऑल्टरनेट टर्म का रेशो ले लूंगा, तब भी वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ए और सी आपस में ऑल्टरनेट टर्म है, और बी और डी यहाँ पर ऑल्टरनेट टर्म है। तो ए रेशो सी ऑल्सो इक्वल टू बी रेशो डी। ठीक है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव थ्योरम। तो डिवीजन की फॉर्म में आई कैन राइट दैट, यानी कि इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, देन ए ओवर सी इज इक्वल टू बी ओवर डी। अच्छा, ये वाला रेशो इस फॉर्म में ज्यादा बेहतर समझ में आता है। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो, फोर्थ रेशो। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड आपस में ऑल्टरनेट रेशोज हैं, और यहाँ पर बी और डी आपस में ऑल्टरनेट रेशोज हैं। तो अगर दो रेशो आपस में बराबर हैं, तो उनकी ऑल्टरनेट टर्म के रेशो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये कहलाती है ऑल्टरनेंडो थ्योरम। ठीक है, तो दो थ्योरम हमने कवर कर ली, आगे जाके हम और पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्पोनेंडो थ्योरम, थर्ड वन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉम्पोनेंडो थ्योरम। अच्छा, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर दो रेशो आपस में बराबर हैं, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, तो फर्स्ट में मैं सेकंड को ऐड करने के बाद सेकंड से रेशो लूंगा, यानी कि ए प्लस बी रेशो बी। और यहाँ भी ऐसे करूँ, यानी कि थर्ड में फोर्थ को ऐड करने के बाद रेशो फोर से लूँ, तो भी ये आपस में बराबर होंगे। तो इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। ये कहलाता है हमारे पास कॉम्पोनेंट थ्योरम। तो इसको हम डिवीजन की फॉर्म में ऐसे सकते हैं कि अगर ए ओवर बी जो है वो आपस में बराबर है, ए ओवर बी और सी ओवर डी आपस में बराबर है, तो मैंने ए में बी को ऐड किया और वापस बी से रेशो ले लिया, तो ए प्लस बी अपॉन बी जो है ना, इट विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉम्पोनेंट थ्योरम। नंबर वन, इन्वर्टेंडो थ्योरम, अगर दो रेशो बराबर है तो उनकी इनवर्स की भी रेशो बराबर होंगे। नंबर टू, ऑल्टरनेंडो थ्योरम, अगर दो रेशो आपस में बराबर है तो उनकी ऑल्टरनेट टर्म की रेशो भी बराबर होंगे। नंबर थ्री, कॉम्पोनेंडो थ्योरम, अगर दो रेशो आपस में बराबर है, यानी कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, देन ए प्लस बी ओवर बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस डी ओवर डी। ये हमारे पास कहलाता है कॉम्पोनेंडो थ्योरम। फोर्थ वन इज डिविडेंड थ्योरम है, यानी कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। उसको मैं दोबारा नहीं भाग लिख देता हूँ। फोर्थ वन, डिविडेंड थ्योरम। जी, हमारे पास फोर्थ वन क्या है? डिविडेंड थ्योरम। दिस रेशो थ्योरम सेज इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ओवर बी, यानी कि ए माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी।
तो ये हमारे पास कहलाता है डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, मैंने पहले लिख दिया डिवीजन की फॉर्म के अंदर, रेशो की फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी, सॉरी प्लस डी, प्लस वाला क्या होता है कॉम्पोनेंडो होता है, और माइनस वाला क्या होता है डिविडेंडो होता है। देन ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का। तो इसके क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रेशो का थ्योरम है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे हम दोनों का कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन। कैसे, अगर ए रेशो बी जो है ना वो बराबर है सी रेशो डी के, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यानी कि दोनों का सम और दोनों के डिफरेंस का रेशो बोथ साइड, इट इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर, इसको पहले रेशो की फॉर्म लिख देते हैं, देन ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। और डिवीजन के फॉर्म में अगर ए ओवर बी जो है ना वो आपस में सी ओवर डी के बराबर है, तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो लेक्चर को हम यही तरह रखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो बचा हुआ सवाल था 18.3 का जो सॉल्व नहीं हुआ तो वो हमने भी सॉल्व किया, और हमने पढ़ी थ्योरम्स ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 18.4 कवर करेंगे, बाद में इंशाल्लाह तो इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।